नमस्कार साथियों 18 महीने का जो कोरोना काल का बकाया है साथियों, उस पर सरकार बहुत ही जल्दी निर्णय लेने वाली है। जी हाँ साथियों, गुप्त सूत्रों द्वारा पता चला है कि सरकार ने एट्थ पे कमीशन की जो अवधि है उसे और बढ़ा दिया है और सरकार ने कह दिया है कि भैया 2028 तक हम एट्थ पे कमीशन लागू करेंगे। कहाँ साथियों बात हो रही थी, 200 दिनों में एट्थ पे कमीशन लागू होने करने की बात हो रही थी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि अभी हम एट्थ पे कमीशन लागू नहीं करेंगे बल्कि इसको 2028 में लागू करेंगे। मुझे लग रहा है साथियों कि ये 2029 तक ले जाएंगे। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने कबूला है कि वह 18 महीने का जो डीए डीआर है बकाया है, तमाम जो पेंशनर हैं कर्मचारी उन पर दोस्तों देने के लिए सहमति बनेगी। तो आखिर क्या खबर है साथियों, 18 माह का जो बकाया डीए डीआर है आपका कोरोना काल का, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशन ले रहे हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन ले रहा है तो उस जानकारी के लिए सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों देखिएगा, मैं आपको बता दूं, कोरोना काल जब आया था 2020 और 21 का मामला है, लॉकडाउन लगा था, तो सरकार ने 3 किस्त मान के चलेगा, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तीनों लैप्स मार दी। क्यों? उस समय वित्तीय भार ज़्यादा था सरकार के ऊपर। गवर्नमेंट का कहना है कि वित्तीय हालत हमारी कमज़ोर है, इसलिए हम ये 18 महीने का कोरोना का जो काल का है वो डीए नहीं देना चाहते, उन्होंने फ्रीज कर दिया। अच्छा एक चीज़ और है, उन्होंने कभी ये भी नहीं बोला कि हम देंगे नहीं, बस उन्होंने कहा हमारी जब अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी तब हम देने की कोशिश करेंगे, मतलब टालना हो गया। अब चूंकि साथियों सरकार ना तो नहीं कह रही है इस चीज़ को लेके और हाँ भी नहीं कह रही है, तो आखिर ये मिलेगा कब? देखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, कोरोना काल के समय में सरकार ने काफ़ी कुछ किया और अभी भी कर रही है। जैसे फ्री चावल गेहूँ दे रही है और भी चीज़ दे रही है, तमाम चीज़ें बांट रही है, रेवड़ियों की तरह बांटती। जब इलेक्शन होते तो तमाम वादे कर दिए जाते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये देंगे वो देंगे। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि सिर्फ पेंशनर या कर्मचारियों के पैसे पर ही डाका क्यों डाला जाता है, और जबकि तमाम योजनाएं, तमाम पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर छोड़ दें, उनको तो वैसे भी ओपीएस नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को ही ओपीएस मिल रही है। अब तो नए वालों को बिल्कुल ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं। जितने विधायक और सांसद हैं ये साथियों पेंशन को ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी कभी नहीं रोकी। अब एक बार सोचिएगा, अगर आपका 8 महीने का 18 महीने का डीए डीआर सरकार कंफर्म करती है, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है एट्थ पे कमीशन से पहले ये खुशखबरी आपको मिल जाएगी। जी हाँ, ऐसा दोस्तों कहा गया है कि सरकार एट्थ पे कमीशन से पहले कुछ ना कुछ फैसला ले सकती है। आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपका 18 महीने का डीए डीआर मिलता है, सरकार जारी करने के लिए तैयार हो जाती है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना आपको एरियर मिलेगा, इस वीडियो में साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये रैंक है आपके, रैंक सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर और जेसीओ। इनकी साथियों आज के जो प्रेजेंट जो बेसिक पे है अभी जो मिल रहा है, हम उस पर साथियों कैलकुलेशन करेंगे। आज का जो प्रेजेंट बेसिक पे है उस पर कैलकुलेशन करेंगे और डीए साथियों यहाँ पर हम 50% लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को जो कोरोना काल का बकाया देना पड़ेगा वो आज के अनुसार देना पड़ेगा, वो उस समय के अनुसार नहीं। क्योंकि जो लैप्स हुआ है ना, उसकी भरपाई साथियों सरकार को अब के अनुसार करना पड़ेगा। अभी तो वैसे 60% डीए डीआर चल रहा है, लेकिन अब 50% मान के चल रहे हैं। 60 तो छोड़िए, 50% मान के चल रहे हैं। और कायदे में गवर्नमेंट को तो ब्याज भी देनी चाहिए, इस पर जो बकाया है उस पर ब्याज देनी चाहिए, क्योंकि 2020-21 का मैटर 2026 चल रहा है, इतने साल हो गए। तो यहाँ पर साथियों अब मैं आपको बता दूँ, देखिएगा यहाँ पर ये आपकी पेंशन जो बेसिक पे है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिक पे है जब पेंशन के तौर पे आपको मिल रहा है, बेसिक पे होता है, ठीक है। और डीए ले लीजिए 50%। उसके बाद 18 महीने का जो डीए डीआर है वो तो 18 मल्टीप्लाई डीए 50% के अनुसार, ठीक है, 50% के अनुसार, और 18 महीने का मल्टीप्लाई रहेगा उसमें। उसके बाद आपका 2 चीज़ मैंने यहाँ पर लिया है, कुल पेंशन आपको कितनी पेंशन मिलेगी और प्लस एरियर।
हम दोनों चीज जोड़ के आपको बताएंगे, आपकी पेंशन और प्लस एरियर को जोड़ के हम आपको बताएंगे इतना पैसा आपको मिलना चाहिए था। अब यहाँ पर आपका जो 18 में का DA/DR है वो यहाँ पर आएगा, ये आपको इतना मिलेगा। और ऐसे में अगर आपकी पेंशन भी अगर होती उस समय तो इसमें कितना पैसा आपको मिलता है ये भी मैं आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, चलेगा साथियों। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिपाही रैंक से। सिपाही रैंक की बारे की चलेगा, पेंशन 18,000 रुपये मिल रही है। ठीक है, इस पर साथियों DA 50% जोड़ दीजिए तो 9,000 रुपये हो गया, सीधे सीधे आधा हो गया। ठीक है, 18 महीने में का जो DA है हमने ले लिया DA 18%, तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 का 9 में, 9,000 में मल्टीप्लाई 18 का कर दीजिए तो 1,62,000 रुपये ये सरकार को एरियर के तौर पर देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर साथियों इनकी जो कुल पेंशन है वो 18,000 रुपया है। ठीक है, और प्लस 1,62,000 इसमें जोड़ लीजिए तो यहाँ पर 3,42,000 रुपया गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे ये एरियर के तौर पर। चलेगा साथियों, नायक की बात करें, नायक की साथियों 19,500 रुपये अभी पेंशन है वर्तमान में बेसिक, और इसका DA बनेगा 9,750 रुपये। ठीक है, 18 महीने का अगर होगा तो 18 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1,75,500 रुपया ये हो गया 18 महीने का एरियर। अब इसको हम आज की जो इनकी कुल पेंशन है जो मिल रही है उसमें अगर हम जोड़ेंगे तो 1,95,000 तो 19,500 तो ये हो गया, और इसमें जोड़ लो 1,75,500 तो यहाँ पर साथियों 3,70,500 रुपये हो गए। जी हाँ साथियों, ये इनको मिलेगा। यहाँ पर होगा 1,95,000। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद साथियों ले लो 21,500 और यहाँ पर DA हो गया इनका, DA हो गया क्या हो गया 10,750, 20% कर रहा, तो यहाँ पर 18 महीने का DA बनेगा 1,93,500। और इनकी पेंशन बात करें तो 2,15,000 प्लस 1,93,500 ये यहाँ पर जोड़ लेंगे। यहाँ पर जो टोटल पड़ेगा वो पड़ेगा 4,08,500 रुपया इनका बनेगा। ठीक है, नायब सूबेदार की बात करें, नायब सूबेदार का 24,500 हो गया साथियों, और यहाँ पर DA अगर हम करेंगे तो आधा हो जाएगा तो 12,250 हो गया। 18 महीने का DA/DR है तो 2,20,500 रुपये हो गया इनका एरिया। और यहाँ को हम कुल पेंशन में जोड़ देंगे, इनकी जो बनेगी पेंशन प्लस एरियर तो 2,45,000 तो ये बनेगा साथियों, और प्लस ये आपका हो गया 2,20,500। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 4,65,500 रुपया, 4,65,500 रुपये ये बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सूबेदार मेजर पर। सूबेदार मेजर का 31,000 में साथियों अगर हम 15,500 ये DA 50% हो गया तो यहाँ पर 18 महीने का एरिया रहेगा तो 2,79,000 तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा 3,10,000 ये प्लस 2,97,000 ये 79,000 ये तो 5,89,000 रुपये हो गया साथियों इनका हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं JCO का। JCO का है 35,000 रुपये, 70,500 इनका DA हो गया साथियों, और यहाँ पर 13,15,000 हो गया 18 महीने का DA/DR है, इसमें हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3,50,000 प्लस 3,15,000 तो यहाँ पर हो गया 6,65,000 रुपये, 6,65,000 रुपये ये JCO का मिलेगा। और साथियों आपको और कोई जानना है कि आपका कितना एरियर बनेगा मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल साथियों ये सारा का सारा एरिया बनेगा DA/DR अगर आपका अप्रूव सरकार करती है तो। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। धन्यवाद।